हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। अभी चैनल शेयर मार्केट इजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में समझेंगे कि बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को किस तरीके से ट्रेड किया। साथ ही साथ हम लोग मंडे के लिए प्लान करेंगे, एक स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे अपना कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों बता देता हूं, चैनल शेयर मार्केट ईजी पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आने से आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, तो अभी हम लोग चैनल पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे मैंने आपके लिए 5 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है और आपको देखिए जो बैंक निफ्टी ने ओपनिंग हुई बैंक निफ्टी की वो हुई 43,930 की ओपनिंग हुई। ओपनिंग होने के बाद से लगातार मार्केट यहाँ पे नीचे आया। ये देखिए, ये जो कैंडल है ये आपको कैंडल है 915 का कैंडल है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं। ओके, तो ये आपको 915 का कैंडल है। तो एक देखिए 915 पे एक डोजी बना है यहाँ पे। उसके बाद से आपको ये जो एरिया है इसको आप ध्यान से देखिए। ये जो एरिया है जो ओपनिंग हुई है, तो यहीं पे हम कंफ्यूज कर जाते हैं और यहीं पे हम ट्रेड लेने में जल्दीबाजी कर देते हैं और उसके बाद से हम अपना कैपिटल लूज कर देते हैं। तो देखिए, कभी भी जब मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद से आपको तुरंत जंप नहीं करना है, थोड़े टाइम वेट करना है कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, जो भी ओपनिंग हो रही है उस पर एक्शन क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद से अदरवाइज आपको ट्रैप होना ही है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कंटिन्यूएशन में डाउन ट्रेंड चल रहा है। अभी देखिए ये जो ओपनिंग हुई, ओपनिंग होने के बाद से 3 कैंडल तो बने हैं यहाँ पे अलग अलग तरह के। यहाँ पे पहले डोजी बना है, फिर यहाँ पे आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया है, उसके बाद से ग्रेवस्टोन डोजी यहाँ पे बन गया है। तो हर तरीके का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। अगर आप कैंडल देख के ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे आप फेल कर जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको प्राइस एक्शन देखना है, वेट करना है, फिर जो इंडिकेटर्स हैं उनको भी देखना है। इंडिकेटर्स में मैं सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज यूज करता हूँ 9, 21 और 50, और वो मुझे अच्छा रिजल्ट देते हैं। आप भी उसको टेस्ट कीजिए, जरूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए वन वे, उसके बाद से डाउन साइड में मार्केट आया। यहाँ पे इसने जो लो लगाया वो लगाया 43,531 का, और उसके बाद से बहुत टाइम तक पहले रहा साइडवेज। ठीक है, पहले साइडवेज रहा यहाँ पे, और साइडवेज रहने के बाद से ये जबरदस्त एक मूव आया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेट करना है, पेशेंस दिखाना है। ये देखिए ट्रेंड लाइन मैंने जो ड्रॉ किया है, और ये आपको रेसिस्टेंस, मैं आपको बार बार बताता हूं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो मूविंग एवरेज, और इसके साथ साथ प्राइस एक्शन। तो इतना सफिशियंट है। सेटअप की आप लोग बात करते हैं तो ये आपको क्या लग रहा है कि ये सफिशियंट नहीं है क्या? इसके अलावा क्या 3-4 और इंडिकेटर्स की जरूरत है क्या? मुझे तो नहीं लगता है। अगर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे देखिए ये 3 आपको मैं कंफर्मेशन बताऊंगा कि क्या 3 चीज देख के हम यहाँ पे ट्रेड लेके और डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। पहला, ये सपोर्ट पे आया, उसके बाद से ये हायर लो बना रहा है। यहां देखिए ये, यहां पे आप ध्यान से देखिए 1, 2, 3, और छोटे छोटे देखेंगे तो ये सब भी मूव है। तो ये यहाँ पे हायर लो बनाया है लगातार। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, इसने
एक ये रेंज क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये रेंज तो इधर साइड ब्रेक होना था, या तो इधर होना था या इधर होना था, तो ये अप साइड में हुआ। अभी यहाँ पे मैंने ये एक तो आपको ये बता दिया पहला, दूसरा ये हो गया आपको ये रेसिस्टेंस को इसने ब्रेक किया, ये दूसरा कंफर्मेशन हो गया। और जो तीसरा कंफर्मेशन है आपको ये मूविंग एवरेजेस, ये तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर निकला प्राइस, और उसके बाद से देखिए क्या ज़बरदस्त मूव है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए 43,700 से सीधे 44,000, मतलब 300 पॉइंट्स का यहाँ पे मूव मिला। अगर आप 100 पॉइंट भी उसमें से लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो टारगेट था वो ये था 43,900, ये मेरा टारगेट था, यहाँ पे रेसिस्टेंस था, तो मेरे को लग रहा था कि हो सकता है यहाँ से कोई रिवर्सल हो। लेकिन देखिए बैंक निफ्टी का आप जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो नेचर है, स्वभाव है, उसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी जब वन वे मूव देती है तो वहाँ पे वो फिर कंटिन्यूएशन में चलती जाती है, फिर वो रेसिस्टेंस पे वहाँ पे रुकती नहीं है। जब भी अगर आप देखेंगे जहाँ भी मूव हुआ है वन साइड में तो ज़बरदस्त मूव होता है। तो यहाँ पे मूव हुआ, अगर आप 900 तक भी वेट किए तो आपको 200 पॉइंट यहाँ पे आराम से मिल रहा है। प्लस में आपको तीसरा मैं बता रहा था कि आपको पहला कंफर्मेशन बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया, चौथा यहाँ पे भी देखिए ये लोअर हाइज बन रहे थे लगातार, तो वो लोअर हाइज भी यहाँ पे ब्रेक हो गया है। तो ये सारी चीज़ों को देख के आप ट्रेड लेंगे तो जरूर यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे। अभी हम देख लेते हैं कि हम मंडे के लिए किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। मंडे के लिए मान लीजिए कि इसी रेंज में ओपन हो जाता है, 44,000 के आसपास ओपन हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जब तक ये पॉइंट नहीं निकलता है, आपको इस पॉइंट को आप देख लीजिए, ये यहाँ पे अब ये लगातार एक यहाँ से अगर आप देखिएगा तो एक डाउन ट्रेंड, ये भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बना हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट को निकलना चाहिए, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है। तो अभी जिस पॉइंट पे है तो ट्रेंड लाइन कंटिन्यू है, यानी 44,020, तो यहाँ के ऊपर अब सस्टेन करना चाहिए। और उसके बाद से जब अच्छा मूव आपको बुलिश जो मूव है वो कब देखने को मिलेगा, जबकि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए जो रिसेंट में ये हाई बनाया है, ये जो हाई बनाया इसके ऊपर निकलेगा, यानी 44,155, इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो फिर आपको वहाँ पे अच्छा मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस तरीके से अपना व्यू पॉइंट बना सकते हैं, तो अगर जैसे मान लीजिए कि ओपन हुआ, इसी रेंज में ओपन हो गया, 43,900 और 44,000 के बीच में ओपन हो गया, तो ओपन होने के बाद से इस पॉइंट को यानी 44,000 पे क्या एक्ट हो रहा है उसको आप ध्यान से देखिए। अगर यहाँ से बार बार रिवर्सल मिल रहा है तो फिर आपको डाउन साइड में भी ये इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। यहाँ से फिर आपको डाउन साइड में ये इस तरीके से यहाँ जैसे इधर से जाके और इधर सस्टेन करने के बाद नीचे की तरफ भी आ सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद ऊपर जाता है, तो फिर आपको 44,155 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में। और वहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो फिर ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी बना सकता है, जो कि बहुत ज़बरदस्त मूव होगा। एक बार वन डे चार्ट पे देखते हैं क्या फॉर्मेशन बना है। देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे बैंक निफ्टी में पैटर्न दिख रहा है, और जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जो ये पैटर्न दिखा रहा है यहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो फिर बैंक निफ्टी में आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे आपको मूव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये जो यहाँ पे हाई था ये देखिए 44,175,
इसको इसके ऊपर निकलना चाहिए, बैंक निफ्टी को इसके ऊपर निकलना चाहिए, यानी कि 44,200 मान लीजिए, वहाँ तक जब जाएगा तो फिर अपसाइड में उधर सस्टेन करेगा, तो आपको अच्छे मूव वहाँ पे देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में। लौटते हैं हम फिर से 5 मिनट के चार्ट पे और बताता हूँ आपको किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, अगर इसी रेंज में ओपन हो गया, ओपन होने के बाद से 44,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको ये लेके यहाँ तक जा सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ से डाउन साइड में जा रहा है तो आपके टारगेट्स क्या क्या हो सकते हैं वो बता देता हूँ। तो आपको अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है तो पहला जो टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 43,871, ठीक है। आपको एंट्री कहाँ लेना है, अगर 900 950 अगर देखिए ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से 44,000 गया, यहाँ से कोई रेड कैंडल बना रहा है, तो आपको एंट्री कहाँ पे लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको एंट्री लेना है 43,875। इसके नीचे जब मार्केट निकलता है तब आपको वीक देखते हुए दिखेगा वहाँ पे, और फिर आपको लेके जाएगा, जो पहला टारगेट हो जाएगा 43,790, और उसके नीचे निकलता है तो 43,700, और फिर उसके नीचे निकलता है तो फिर आपको 43,617। ये टारगेट्स आपको बैंक निफ्टी दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से रिवर्सल बार बार हुआ है, जब भी इस पॉइंट पे पहुँच रहा है 44,000 के आसपास, तो वहाँ से बार बार रिवर्सल हुआ है, लेकिन वन वे जितना अच्छा इस समय मूव दिया है, तो देखिए ओपनिंग कहाँ पे होती है उस पर डिपेंड करेगा, तो यहाँ से ब्रेकआउट भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर मान लीजिए कि कोई गैप अप खुल जाता है, गैप अप के केस में अगर मान लीजिए 44,150 इसके आसपास ओपन होता है तो प्राइस एक्शन का वेट कीजिए, ऑल टाइम हाई के आसपास सतर्क रहिए वहाँ पे। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है 175 43 175, इधर जाके टाइम स्पेंड करके ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर आप कॉल में एंट्री ले सकते हैं। अपसाइड का अच्छा आपको मूव देखने को मिलेगा, जो कि आपको 44,270 और 44,355 ये इधर तक आपको लेके जा सकता है बैंक निफ्टी। अगर मान लीजिए कि वहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद से 44,150 के आसपास वहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता है, नीचे की तरफ आता है, तो फिर आपको पुट में भी एंट्री ले सकते हैं। गैप डाउन के केस में हमें क्या करना है, गैप डाउन के केस में कभी कभी देखिए 300 पॉइंट भी गैप डाउन होता है बैंक निफ्टी, 500 पॉइंट भी गैप डाउन होता है, ये हम देखते हैं, और जनरली आपको 150-200 पॉइंट गैप डाउन होता है। तो अगर मान लीजिए कि आपको फिर से मिलता है 43,750 के आसपास फिर से मिलता है, यानी 7 यहाँ पे देखिए 750 के आसपास फिर से मिलता है, तो अगर सस्टेन करके ऊपर निकलता है तो वहाँ पे आपको अपसाइड में अच्छा मूव वहाँ पे मिल सकता है। उसके पीछे साइकोलॉजी क्या होगी, जो बायर्स यहाँ पे मिस किए हैं तो वो इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लेंगे, और वो फिर जिस तरीके से अच्छा मूव यहाँ पे दिया है तो बाइंग यहाँ पे तेजी से आएगी, और आपको अपसाइड में फिर से आपको 200-300 पॉइंट देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा। वीक कब होगा, जब अगर गैप डाउन खुलने के बाद से अगर आपको 43,700 के नीचे निकलता है तभी आपको बैंक निफ्टी कमज़ोर दिखेगा। टारगेट्स आपके हो जाएंगे 43,615, 43,500 और 43,447, ये टारगेट्स आपको डाउन साइड में हो जाएंगे। तो ये सारे लेवल्स को आप ध्यान में रखिए और अपने कैपिटल को सही तरीके से मैनेज करते हुए ट्रेड कीजिए। यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन योर ट्रेड। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी आपके कमेंट्स हैं जाके कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, सभी को नमस्कार।